हेलो, थैंक यू फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। सीखने की इस कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। जी हाँ, इंग्लिश का ये पैसेज है जो कि आपके कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये आपके स्पीकिंग को लेकर के बेहतर है। ये आपके एकेडमिक्स यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पैसेज ट्रांसलेशन का जो एक टॉपिक आता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी अपनी नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ नए वर्ड्स को भी जानेंगे। तो हमारा पैसेज कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक और हृदय की शांति परमावश्यक है। परमावश्यक मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्मुक्त हंसी और प्यार भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। उन्मुक्त हंसी का मतलब होता है दोस्तों ओपन लाफ्टर, यानी कि आपको कोई बंधेज ना हो, हंसने के लिए आपको कोई प्रतिबंध ना लगा हो, आप जब मन करे खुल करके हंस सके, वो होती है उन्मुक्त हंसी। उन्मुक्त हंसी और प्यार भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से यानी रेगुलरली कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का पैसेज जिसे हमें अभी ट्रांसलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा पहला सेंटेंस है, हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। सकते से क्या मालूम हो गया कि हमारे पास एक मॉडल वर्ब कैन का यूज होना है। बात समझ में आ रही है? मॉडल वर्ब कैन, ठीक है। तो चलिए इसी को इसी से बनाते हैं। हम केवल, हम को बोल सकते हैं वी, ठीक है। ध्यान देना है दोस्तों, ये केवल शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? केवल शब्द औषधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिएगा। हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल वर्ड का इस्तेमाल जो है वो औषधियों के प्रोस्पेक्टिव से किया गया है, यानी कि औषधियों के लिए केवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तभी जाके कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। तो वी, हम नहीं रह सकते, पहले इसका बनाइए। तो वी कैन नॉट, कैन नॉट मॉडल वर्ब हो गई, निगेटिव में हो गई। वी कैन नॉट, देखो रहना, रहने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो। आप रहने के लिए स्टे का यूज भी कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो रिमेन। रिमेन का मतलब भी होता है रहना, ओके। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो स्टे यूज करें, आप चाहे तो रिमेन यूज करें। वी कैन नॉट स्टे, वी कैन नॉट रिमेन, ठीक है। क्या नहीं रह सकते? स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्दी। क्या बोलते हैं? हेल्दी। वी कैन नॉट स्टे हेल्दी, वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी। किसके सहारे? सहारे मतलब हेल्प। तो विथ द हेल्प ऑफ, किसके सहारे दोस्तों? विथ द हेल्प ऑफ, किसके सहारे? औषधियों के सहारे। तो औषधियों को बोलते हैं मेडिसिन, MEDICINS, मेडिसिन। चूंकि यहाँ पे केवल वर्ड भी है तो केवल के लिए हम ओनली का इस्तेमाल करेंगे, मेडिसिन ओनली, ठीक है। क्या सेंटेंस बन गया हमारा? वी कैन नॉट स्टे हेल्दी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओनली। अब आप इसको एक दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। वो क्या है? वी कैन नॉट स्टे हेल्दी ओनली विद द, अगर आप ओनली को, ध्यान दीजिएगा, ओनली अगर आपको यहां पर नहीं लगाना तो आप ओनली को यहां पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। दो तरीके से बनेंगे। वी कैन नॉट स्टे हेल्दी ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, तब आपका सेंटेंस से मेडिसिन तक पर्याप्त रहेगा। और अगर आप ओनली को यहां से हटा देते हो तो आपका सेंटेंस वी कैन नॉट स्टे या रिमेन हेल्दी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओनली। चूंकि आपने ओनली यहां से हटा दिया इसलिए यहां पर ओनली लगेगा, ओके। यहां पे ओनली किसके लिए यूज हुआ है? दवाइयों के लिए। तो यहां पे मैं समझाने के लिए नोट किया था, इसको एज के देता हूं। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए। पहले इसको बना देते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए बोलते हैं दोस्तों फॉर। फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए? स्वस्थ जीवन, फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर अ हेल्दी लाइफ। कॉमा जरूर करेंगे क्योंकि ये आपका एक अलग क्लास बन जाएगा। फॉर अ हेल्दी लाइफ यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए। हेल्दी मतलब स्वस्थ, लाइफ मतलब जीवन, फॉर मतलब के, स्वस्थ जीवन के लिए।
क्या जरूरी है दोस्तों? अधिकांशतः का मतलब होता है मोस्टली, अधिकांशतः मतलब मोस्टली, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मानसिक और हृदय की शांति परमावश्यक है, समझना, मानसिक शांति और हृदय की शांति। तो पहले शांति को लिखिए, शांति की इंग्लिश क्या होती है? पीस, पीस ऑफ, किस चीज की शांति चाहिए? मानसिक यानी मन की, मानसिक आप लिख सकते हैं माइंड, पीस ऑफ माइंड, ओके। और हृदय की शांति एंड हार्ट, क्या हो जाएगा? एंड हार्ट, पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट इज, आगे क्या लगा देंगे? इज, और क्या है? परमावश्यक है, इज नीडेड, इज नीडेड, ठीक है। और आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक है तो नीडेड अलॉट, नीडेड अलॉट, ये हो जाएगा। और कैसी है? अधिकांशतः, तो मोस्टली लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? मोस्टली, ये क्योंकि आपका अदर वर्ड में आ जाएगा सेंटेंस के, इसलिए इसको लास्ट में लगा दिया। क्या सेंटेंस हमारा बन के आ गया दोस्तों? स्वस्थ जीवन के लिए, फॉर अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। अधिकांशतः की इंग्लिश हमने लास्ट में लगा दी, मोस्टली को, ठीक है। और क्या करेंगे? मानसिक और हृदय की शांति परमावश्यक है, परमावश्यक का मतलब होता है परम आवश्यक, परम मतलब बहुत ही ज्यादा, आवश्यक मतलब जरूरत, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, एंड हार्ट और हृदय की शांति इज नीडेड, आवश्यक है, अलॉट बहुत ज्यादा, मोस्टली मतलब अधिकांशतः, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं दोस्तों, फॉर अ हेल्दी लाइफ, आप इतने की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं मेंटल पीस, मेंटल पीस एंड और हार्टली, HEARTLY, हार्डली, हार्डली पीस इज नीडेड अलॉट मोस्टली, ठीक है। दोनों तरीके से बन जाएगा, आपको जो ठीक लगे वो बनाएंगे। नेक्स्ट है उन्मुक्त हंसी और प्यार भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। उन्मुक्त हंसी, उन्मुक्त हंसी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? उन्मुक्त मतलब कि जब, उन्मुक्त हंसी का मतलब होता है कि वो हंसी जिसके लिए आप प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित का मतलब हो जाता है कि अब आपको हंसने का मन कर रहा है और ऐसा है कि आप 4 लोगों के बीच में बैठो तो आप हंस नहीं सकते, ऐसी कोई भी प्रतिबंध ना हो, ऐसा कोई भी प्रतिबंध ना हो, उसको कहते हैं उन्मुक्त हंसी। मान लीजिए आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे हैं और 4 दोस्तों के बीच में किसी ने कोई जोक क्रैक किया, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया और आपको अंदर से आ रहा है हंसना चाहिए और आप हंस पड़े, वो होती है उन्मुक्त हंसी। और ऐसा नहीं कि आपको हंसने का मन कर रहा है बट आप मुंह दबाए बैठे हैं, वो उन्मुक्त हंसी नहीं होती है, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली हंसी होती है कि आप समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं भी हंस सकता हूँ, ठीक है। खैर वो ठीक बात नहीं होती है। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में उन्मुक्त हंसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि जो इंसान हंसता नहीं है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और जो इंसान अंदर अंदर घुटता है, आप बताओ वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हंसना सीखो। और हंसना किस पे? दुनिया पे नहीं हंसना, दुनिया पे नहीं हंसना, अपने आप पे हंस लो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई काम करूंगा वो गलत हो गया तो 4 लोग हंसेंगे। अरे यार, अगर तुम्हारे किसी काम को करने से 4 लोग हंसते हैं तो इससे बेहतर बात क्या होगी? आप सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि एक कहावत होती है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी। मांझी यानी आपके लिए बोल रहा हूं कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी, तू बस दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे, तू बस दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे। तो हमें मेन बात जो आती है दोस्तों वो होती है कि हमारी सोच को लेकर के, आप कैसा सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया कैसा सोचती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य का निर्धारण, हमारे किस्मत का निर्धारण हम करते हैं, ना कि कोई दूसरा करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ करने से 4 लोग हंस रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, क्योंकि आप किसी को हंसाने के काम तो आ रहे हैं, और उन नमूनों का सोचो ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुए हैं और कोई काम ही नहीं उनके पास। हम एक ईश्वर की ऐसी रचना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के काम तो आ रहे हैं, भले ही हंसाने के काम आ रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपको डिमोटिवेशन फील होने लगे, जब आप अपने अंदर से हारा हुआ खुद को महसूस करने लगो, तो ये सोच लें तो खुद पर हंसना चालू कर दो, क्योंकि जो इंसान खुद पर हंसता है फिर बाहरी हंसी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और हंसने वाले चाहे जैसा भी हो,
अपने आप को सोच लो, अगर तुम्हारे कुछ करने से सामने वाला हंस रहा है, इसका मतलब यू आर डूइंग बेटर देन हिम, आप उससे बेहतर कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रख लो कि जिस जिस पर जग हंसा है, जिस जिस पर जग हंसा है, उस इंसान ने इतिहास रचा है। अगर कोई तुझ पर हंसेगा नहीं तो तू ये याद रख, तू कभी इतिहास रचेगा नहीं। अब डिसीजन तुम्हारा है मेरे दोस्त कि तुम कैसे सोचते हो, तुम अपनी इस फीडबैक को कैसे लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो या निगेटिव वे में लेते हो, सोचना तुम्हें है। यहां पे क्या बात आ गई दोस्तों, उन्मुक्त हंसी, यानी हंसना भी जरूरी है, ठीक है। तो उन्मुक्त हंसी का मतलब होता है फ्री लाफ्टर। क्या होता है? फ्री लाफ्टर। फ्री मतलब उन्मुक्त, यानी कि हम फ्री होकर के हंस सकते। इसको ओपन लाफ्टर भी आप कह सकते, अगर आप कहना चाहें तो आप इसको ओपन लाफ्टर भी कह सकते हैं, यानी फ्री लाफ्टर एंड, और क्या हो जाएगा दोस्तों, प्यार। ये तो सबको पता होगा, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, क्योंकि एंड लव क्या करता है, ठीक है, एंड लव हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, ठीक है। एंड लव आल्सो, भी के लिए क्या लगा देंगे, आल्सो क्या करते हैं, मदद करते हैं। मदद करने क्या होते हैं, हेल्प। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड आ गए हैं, ठीक है, यानी दो अलग अलग नाउन रूप में यूज हुए, इसलिए यहाँ पे हम हेल्प को हेल्प ही रखेंगे, हेल्प्स नहीं करेंगे। इंडेफिनिट का सेंटेंस है बट हेल्प्स नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्री लाफ्टर एंड लव आल्सो हेल्प। क्या हेल्प करते हैं, आल्सो हेल्प, किसको हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो हेल्प अस, किस बात के लिए हेल्प करते हैं, स्वस्थ रखने में, हेल्प्स अस टू कीप, ठीक है, स्वस्थ रखने में, टू कीप हेल्दी, HEALTHY। ये लीजिए बन गया सेंटेंस। फ्री लाफ्टर एंड लव आल्सो हेल्प अस टू कीप हेल्दी, यानी कि जो उन्मुक्त हंसी है, स्वतंत्र हंसी है और प्यार है, ये हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात बोल दी गई है कि दोस्तों आजकल हम लोग बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया की दुनिया में, जो कि सिर्फ एक कोरी कल्पना है, कुछ और नहीं है ये। और हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का एक ऐसा जाल है, ठीक है, कि हम इस जाल में से फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे की मूवी देखने की बात हो तो टाइम है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने की बात हो, वेब सीरीज देखने की बात हो तो टाइम है। मैं आपको बताता हूँ, आप 2 घंटे में बहुत अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप 2 घंटे का टाइम रेगुलर मत दीजिए, नहीं दे सकते, 10-10, 20 मिनट का टाइम दीजिए, डेली किताब पढ़िए। आप जब बुक्स को दोस्त बनाते हो तो बहुत सारा नॉलेज आपके पास आता है। दुनिया वालों को दिखाने के लिए ना पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, क्योंकि तुमको आगे बढ़ता हुआ दुनिया नहीं देखना चाहती, तुमको आगे हुए बढ़ता देखना चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुमको आगे हुए बढ़ता देखना चाहते हैं तुम्हारे गुरुजन, तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए अपने सपनों का बलिदान करके आया हो, अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके आया हो, वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और तुम किस चीज में अपनी सफलता देख रहे हो, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे काम करो, मेहनत से लग जाओ, एक फील्ड चुन लो, लग जाओ उसमें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे तो कुछ चीजें आती नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें आती ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अरे यार आती नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। अब कोई तो ऐसी फील्ड होगी, कोई तो ऐसी फील्ड होगी जिसमें तुम सबके बाप होगे, ना कि कोई दूसरा। तो अपनी फील्ड का बाप बनो, उस्ताद बनो, कि 4 लोग बोले यार इस काम के लिए ये बंदा, फिर कोई इफ बट चले ना, समझे। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे डेडिकेशन से करो, कंसिस्टेंसी से करो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोगों के पास कुछ नहीं था, इनको कुछ आता भी नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी और हार्ड वर्क करते थे, मेहनत खूब किया, कंसिस्टेंसी दोस्तों होता क्या ये बता देता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार कोई काम करते रहना। एक दिन किया, मोटिवेशन पीक पे था, दूसरे दिन किया, मोटिवेशन पीक पे था, तीसरे दिन मोटिवेशन थोड़ा स्लो, तीसरे दिन मोटिवेशन थोड़ा लो हो गया, चौथे दिन मोटिवेशन और लो हो गया, 5वें दिन मोटिवेशन जमीन पे पड़ा है। ये काम नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन है,
और जब डिसिप्लिन रहेगी तो वो आपको डाउन नहीं होने देगी। आपको डेली करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए जी जान लगा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं दिए दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखना, खुद आपको पता चलेगा टाइम की कीमत क्या होती है, फिर आप बताइएगा। ठीक है, तो दुनियादारी को छोड़ो यार, खुद पे में काम करो। जो इंसान खुद पे काम करता है दुनिया उसको एग्जाम्पल मान लेती है। ठीक है, किसी दूसरे की फैन फॉलोइंग बनने से अच्छा खुद की फैन फॉलोइंग बना लो। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम मेहनत के लिए आगे आओगे। और इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो, कितनी मेहनत, इतनी मेहनत कर डालो कि तुम्हारे सामने या तो कोई आने से डरे या तो सोचना ही छोड़ दे कि तुमसे कंपटीशन करना है। अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ, अपने फील्ड में इतनी मेहनत कर जाओ कि सामने वाला इंसान जो आने की सोच भी रहा है, तुम्हारा नाम सुनकर उसके पसीने छूट जाएं, उसको ये पता चले कि मैं कंपीट करने जा रहा हूं इस इंसान से जिसने लगातार इतनी साल मेहनत की है, इतनी प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है। सिर्फ नाम सुन करके वो मैदान छोड़ के भाग जाए, इतनी मेहनत कर डालो। सुनना अच्छा लगता है, थोड़ी देर का मोटिवेशन बनता है, लेकिन मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बढ़ना है आगे तो कंसिस्टेंट हो जाओ। कि नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से का मतलब रेगुलरली। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोशल मीडिया की जो जाल फैला हुआ है, सोशल मीडिया की एक दुनिया फैली हुई, इस दुनिया से अलग निकलो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, प्रकृति के संरक्षण में जाओ, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करो। आप देखोगे आपका माइंड स्ट्रेस फ्री महसूस करेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। तो इसको कैसे बनाएंगे? नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। पहले इसको बनाएंगे कि हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? रह सकते हैं मॉडल आ गई है तो इसके लिए कैन लगाएंगे, वी कैन। अब देखो रह सकते हैं यानी स्टे हेल्दी या रिमेन हेल्दी, वी कैन रिमेन या फिर स्टे। ठीक है, वी कैन रिमेन लगाओ या स्टे लगाओ, क्या रह सकते हैं? प्रसन्न और स्वस्थ। वी कैन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। स्वस्थ को क्या बोलेंगे? हेल्दी। वी कैन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? कहां पे रहकर? देखो प्रकृति के सानिध्य में रहकर, तो रहकर को क्या बोलते हैं? लिव। तो क्या कह सकते हो? लिविंग। लिविंग मतलब हो जाएगा रहकर। कैसे रहना है दोस्तों? लिविंग। किसमें? सुनना ध्यान से। सानिध्य का मतलब क्या होता है? सानिध्य का मतलब होता है दोस्तों संरक्षण। सानिध्य मतलब संरक्षण, यानी कि प्रकृति के अगर हम करीब रहें, प्रकृति के बीच रहें, ठीक है, यही होता है सानिध्य। ठीक है, किसी के संरक्षण, किसी के गाइडेंस में। अब चूंकि गाइडेंस वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गाइडेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के संरक्षण में रहना। ठीक है, वहां पे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा जैसे आप स्कूल में रहते हो। लेकिन यहाँ पर प्रकृति क्या है? प्रकृति से सिर्फ हम अपने अंदर की आवाज को सुन करके सीख सकते हैं। तो वी कैन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, हम प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। वी कैन रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। कहाँ रह करके? इन द, लिविंग इन द। अब देखना दोस्तों, सानिध्य को बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी। PROXIMITY। तो लिविंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, किसके सानिध्य में? ऑफ नेचर। किसके सानिध्य में दोस्तों? ऑफ नेचर। प्रकृति के सानिध्य में रह करके। ऑफ नेचर। किस समय? कुछ समय के लिए। फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए रहना, ज्यादा नहीं। फॉर सम टाइम। और ये कैसा करना है हमको? नियमित रूप से, रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली। और ये से आपका पैराग्राफ यानी आपका पैसेज कंप्लीट हो गया है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी। तू बस दिशा को बदल, किनारे बदल जाएंगे। तू बस दिशा को बदल, किनारे बदल जाएंगे।